पुरुषों के इन बॉडी पार्ट्स को महिलाएं सबसे पहले देखती हैं। लव एट फर्स्ट साइट एक्चुअल में एक कहावत से ज्यादा है, क्योंकि लंदन की एक कंपनी थिंक आई ट्रैकिंग ने अपनी स्टडी में पता लगाया कि आदमी के शरीर के किस हिस्से को एक महिला पहले देखती है। स्टडी को एक एडवांस्ड आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के साथ किया गया, जो पार्टिसिपेंट्स की नजरों को ट्रैक करती है। तो क्या पुरुषों के शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं पहले देखती हैं? जानने के लिए देखते रहें। आइए इस स्टडी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स, पुरुष और महिला को स्विमिंग सूट पहने एक आदमी की पिक्चर दी गई। पार्टिसिपेंट्स को पिक्चर देते साथ मशीन ने उनके आई मूवमेंट को ट्रैक किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो पहले और बाद में क्या देखते हैं। दिलचस्प है कि एक महिला की नजर कभी भी गलत जगह नहीं जाती, जबकि पुरुषों के साथ इसका उल्टा होता है। हम एक पिक्चर का हीट मैप दिखा रहे हैं, जो आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा अधिक देखे जाने वाले एरियाज को दिखा रहा है। इस डेटा के आधार पर रिसर्चर्स ने ये पाया कि एक महिला आमतौर पर किसी पुरुष के एब्स को पहले देखती है, उसके बाद उसका चेहरा, कंधे और फिर बाइसेप्स। सेक्स एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट वेंडी वॉल्श के अनुसार हमारे फीमेल एंसेस्टर्स को ऐसे मेल कंपेनियंस की जरूरत होती थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। ऑथर और पीएचडी वेंडी वॉल्श कहती हैं, जरा केव वुमन के दिमाग के बारे में सोचिए। वो सोचती होंगी, क्या ये आदमी पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए फल तोड़ सकेगा? क्या वो एक वुली मैमथ को मार सकेगा? अगर पुरुष और महिला एक ही बीच या मॉल में हैं, तो अक्सर उनकी नजर निर्धारित स्थानों पर ही जाएगी। महिलाएं पहले पुरुषों के एब्स को देखेंगी, फिर चेहरा, उसके बाद कंधे और हाथ। वहीं दूसरी तरफ पुरुष एक महिला के ब्रेस्ट, हिप टू वेस्ट रेशियो और उनके बट को देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेल एंसेस्टर्स यही देखते थे कि क्या एक महिला फर्टाइल और बच्चे को जन्म देने के लिए ठीक है या नहीं। चेहरा शरीर का दूसरा हिस्सा था जिसे महिला ने पहले देखा, और अध्ययन के अनुसार एक सुंदर चेहरे की तुलना में वेल ग्रूम्ड चेहरे को उन्होंने ज्यादा पसंद किया। तो अब आप जान गए हैं कि आपके बाइसेप्स, शोल्डर्स, एब्स और फेस सभी को वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? डोंट वरी, हम है ना। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि लड़कियों को क्या पसंद है, हम इस पर कुछ टिप्स देंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहला, आपको फिट होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पहले आपके एब्स, बाइसेप्स और कंधों को देखती हैं, इसलिए इन बॉडी पार्ट्स को काफी अच्छे शेप में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक रिलेशनशिप के पीछे हैं, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ये सोचे कि ये लड़का मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? तो दोस्तों, यही समय है मसल्स बनाने का। हम आपको यहाँ पूरा वर्कआउट बताना चाहते हैं, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, इसलिए हम आपको स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के कुछ अच्छे वर्कआउट्स के बारे में बताएंगे। बाइसेप्स। बाइसेप कर्ल करना सरल है और अक्सर आपने लोगों को इसे फिल्मों में करते देखा होगा। दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ें, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखें। ये स्टेप ऐसा है जिसका आपको हर एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। अपने घुटनों के साथ ही एल्बोज और आर्म्स को ढीला करें। सुनिश्चित करें कि आपके आर्म्स स्टिफ या लॉक ना हो। अपने हाथों को साइड में करके शुरुआत करें, जिससे डंबल का फ्लैट हिस्सा आपके शरीर के आगे और पीछे की तरफ रहे। अब आपको दोनों डंबल्स को एक साथ उठाना है। अपने हाथ को ऊपर उठाएं और फोल्ड करते हुए डंबल को साइड से कंधे तक ले आएं। ऐसा करते वक्त एल्बोज को फोल्ड करते हुए हाथों से एक वी शेप बनाएं। डंबल को ऊपर लाते हुए ट्विस्ट करें, जिससे ये बॉडी के परपेंडिकुलर से पैरेलल हो जाए। इससे आपको अपने बाइसेप्स में खिंचाव महसूस होगा। फिर धीरे से डंबल को स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। इस तरह आपका एक कर्ल पूरा हुआ। इसे 12 बार रिपीट करने से आपका एक सेट हो जाएगा और ऐसे 3 सेट्स करने हैं। सब मिलाकर आपकी एक्सरसाइज के दौरान लगभग 36 कर्ल हो जाएंगे। शोल्डर्स, शोल्डर प्रेस। सबसे पहले एक सीट या बेंच ढूंढें जिस पे पीठ सीधी हो और पीठ और पैर 90 डिग्री एंगल पर रहें। डंबल को उठाते हुए धीरे से कंधों के ऊपर ले जाएं, जिससे आपका हाथ भी 90 डिग्री एंगल बना ले। वर्कआउट शुरू करने तक पीठ को सीधा कर न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखें।
क्या आपने कभी फुटबॉल गेम में रेफरी को गोल का इशारा करते देखा है? जब आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हो तब ऐसी पोजीशन में आ जाएं। हमारे नॉन फुटबॉल फैंस के लिए आप बस अपने डंबल्स को जितना हो सके उतना ऊपर ले जाएं, फिर धीरे से न्यूट्रल पोजीशन में वापस ले आएं। ऐसे ही ये एक्सरसाइज आपको 12 बार करनी है, जिससे एक सेट पूरा होगा, और फिर ऐसे 3 सेट्स करने हैं, जिससे एक्सरसाइज लगभग 36 बार हो जाएगी। मिड सेक्शन एब्स क्रंच। फर्श पर मैट डाल लें और अगर आप टफ गाय हैं तो आप ऐसे भी लेट सकते हैं। इस वर्कआउट को शुरू करने के लिए आपको फर्श पर पीठ के बल लेटना है, लेकिन पहले बैठकर अपने पैरों को लगभग 45 डिग्री के एंगल पर कर लें ताकि ये पिरामिड की तरह दिखें। अपने पैरों को पीछे से पकड़ें और धीरे से मैट पर लेटें। पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें और अपने घुटनों को हिप डिस्टेंस जितना, या फिर आप चाहें तो एक साथ रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अपने अंगूठों को कानों के पीछे रखें और उंगलियों से सिर को सपोर्ट दें। आपके एल्बोज वाइड ओपन रहें, चिन ऊपर हो और छाती खुली होनी चाहिए। अपनी छाती को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपके एब्स पर जोर ना पड़े, और ये बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने शरीर को वापस नीचे ले आएं, और बस ये इतना सिंपल है। कुछ कहते हैं कि आप 8 से 10 सेट रिपीट करें, लेकिन हम कहते हैं कि आप जब तक थक नहीं जाते या और करने की हिम्मत नहीं बचती तब तक करें। 2 से 3 मिनट का ब्रेक लें और फिर से शुरू करें जब तक कि आपने 3 से 4 सेट ना कर लिए हों। दूसरा, साफ रहें। अब जब हमने मिड सेक्शन, बाइसेप्स और शोल्डर्स को कवर कर लिया है तो बढ़ते हैं वेल ग्रूम्ड पार्ट की तरफ। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आपके पास सफेद चमकते दांत से लेकर चमकते जूते तक सब कुछ होना चाहिए। आपको एक अच्छे डिओड्रेंट से शुरुआत करनी होगी। आर्ट ऑफ मैनलीनेस बताते हैं कि हमें एंटीपर्स्पिरेंट्स से बचना चाहिए जो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, बल्कि कुछ ऐसा देखना चाहिए जो ओडर को ब्लॉक करे। आपको हर दिन नहाना चाहिए, खास करके जब आप किसी महिला से मिलने जा रहे हों। कोलोन के विषय में कहा जाता है कि स्मेल डिपार्टमेंट में खुद की बजाय महिलाओं को शाइन करने दें। तो आप बस डिओड्रेंट इस्तेमाल करें और छा जाएं। साथ में जाहिर है आपके कपड़े साफ सुथरे और आयरन होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि वो हाल ही के धुले हों और आपके पास सप्ताह के 7 दिनों के लिए बड़ी अलमारी हो। हमारी सलाह है हर सप्ताह के अंत में अपने कपड़े धोएं, खासकर संडे को। इस तरह से आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं और कभी भी बदबूदार जीन्स पहने नहीं पकड़े जाएंगे। इसके अलावा आपके कपड़े फिट भी होने चाहिए। स्पेशली जब आप बाहर काम कर रहे हो तो आपको फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी बॉडी को दिखाएं। हम कहेंगे किसी ऐसे दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाएं जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि वो आपको बता पाएगा कि आप पे क्या अच्छा लगेगा या क्या नहीं, और इस तरह से आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मिल सकता है। अब कुछ और चीजें भी हम बताना चाहेंगे। अपना हेयर कट कराएं या कम से कम बालों को वेल ग्रूम्ड रखें। लंबे बाल भी काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन रखना जरूरी है। आपको अपने दांतों को ब्रश करना है और स्माइल को बदबू रहित बनाने के लिए फ्लॉसिंग और माउथ वॉश भी करना है। तो ये थे कुछ बेसिक्स। आजकल कई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, बियर्ड स्टाइल्स और लुक्स अवेलेबल हैं। सब जगह घूमें और देखें कि आपके लिए क्या ठीक है। याद रखें, एक महिला ऐसे व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करेगी जो एक्चुअल में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बजाय उनके जो हमेशा शो ऑफ करते हैं। हमारा मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो रियल हो, फिजिकली फिट हो, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा दिखे। इसे इस तरह से सोचें, वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं एक महिला आपके लिए करे, वो सब आपको भी करनी चाहिए उनके लिए। आप हमारी लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास महिलाओं को आकर्षित करने की टिप्स हैं जो हमने नहीं बताई? वो महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, क्या आप इन सभी कही गई बातों से सहमत हैं? पुरुषों, क्या आपके पास कोई और ऐसा पॉइंट है जिसे हम बताना भूल गए? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।